गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। तो परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोग का मूल आधार यह है कि जब किसी अणु का इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय ढांचे में घूम रहा होता है तब वह किसी क्षण एक नाभिक के अधिक समीप होता है और अन्य नाभिकों से दूर रहता है। ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक से संबंधित होने के कारण उस नाभिक के परमाणु कक्षक के तरंगफलन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु जिसमें नाभिकों को विभेदित करने के लिए AB द्वारा प्रकट किया गया है में किसी क्षण कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक A के अधिक समीप हो तब उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित आणविक कक्षक तरंगफलन को नाभिक A के परमाणुीय कक्षक तरंगफलन psi A द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जब यह इलेक्ट्रॉन नाभिक B के अधिक समीप हो तब उस क्षण उससे संबंधित आणविक कक्षक तरंगफलन को नाभिक B के परमाणुीय कक्षक तरंगफलन psi B द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब नाभिक A से संबंधित है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक A के द्वारा अधिक आकर्षित हो रहा है, तो उसका जो तरंग फलन है वो परमाणु A के परमाणुीय कक्षक के तरंग फलन द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जब वह परमाणु B के अधिक नज़दीक है नाभिक के, तो उसका जो तरंग फलन है वो B परमाणु के परमाणुीय कक्षक तरंगफलन psi B द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार आणविक कक्षक तरंगफलन psi MO में परमाणुीय कक्षक तरंगफलनों psi A तथा psi B की विशेषताएं विद्यमान होगी तथा इससे परमाणुीय कक्षक तरंगफलनों के रेखीय संयोग से बना हुआ माना जाता है। अतः psi MO बराबर, यानी कि psi MO है यहाँ पर आणविक कक्षक तरंगफलन, जबकि psi A और psi B जो है वो है आपके परमाणुीय कक्षक तरंगफलन। तो परमाणुीय कक्षकों के तरंगफलनों का रेखीय संयोग होगा जिससे कि आपके आणविक कक्षक तरंगफलन प्राप्त होगा। यानी कि psi MO बराबर C1 psi A प्लस C2 psi B, जहाँ C1 व C2 मिश्रण गुणांक है और इनके मान इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि psi MO के लिए ऊर्जा का निम्नतम मान प्राप्त हो। सामान्यतः psi1 psi2 एंड सो ऑन psi n परमाणु 1, 2 एंड सो ऑन n के क्रमशः परमाणुीय कक्षक है। तो इनके आणविक कक्षकों को कैसे लिखेंगे कि psi i बराबर समेशन ऑफ i बराबर 1 से n ci psi i तथा कुल आणविक तरंगफलनों को सभी के आणविक कक्षकों के गुणनफल के रूप में भी इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। यानी कि psi MO बराबर psi1 गुणा psi2 गुणा psi3 एंड सो ऑन psi n। ठीक है, यानी कि कुल आणविक तरंगफलन को कैसे लिखेंगे, सभी के आणविक कक्षकों के गुणनफल के रूप में। अब है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक A के नज़दीक होगा तब C1 बराबर 1 हो जाएगा और C2 बराबर 0, तथा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक B के नज़दीक होगा तब C1 बराबर 0 और C2 बराबर 1 होगा। तो इसके अलावा दूसरी परिस्थिति के लिए C1 व C2 के मान समान या अलग अलग हो सकते हैं, जो परमाणुओं के प्रकार और उनसे संबंधित तरंगफलन psi A और psi B पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यानी कि ये तब परिस्थिति है जब इलेक्ट्रॉन ना तो नाभिक A के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ना ही परमाणु B जो है उसके नाभिक के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि C1 और C2 के मान समान भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं उस परमाणु के प्रकार और परमाणु कक्षकों के तरंगफलन पर निर्भर करेंगे। अगर दोनों परमाणु A तथा B समान है, अतः psi A तथा psi B दो समान कक्षकों को निरूपित करेंगे और दोनों कक्षकों के लिए मिश्रण गुणांक क्या होंगे, समान। यानी कि हम कह सकते हैं कि C1 स्क्वायर बराबर C2 स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं C1 बराबर प्लस माइनस C2, यानी कि C1 व C2 का मान 1 मान लेते हैं। इस प्रकार दो तरंग फलनों psi A व psi B का संयोग निम्न दो प्रकार से संभव है।
पहला है जब दोनों तरंग फलनों का चिन्ह समान हो, अर्थात C1 बराबर प्लस C2। दूसरा है जब दोनों तरंग फलनों का चिन्ह विपरीत हो, अर्थात C1 बराबर माइनस C2। यदि एक तरंग फलन साई ए को इच्छानुसार धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करें और दूसरे तरंग फलन को यानी कि साई बी को चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, तो दो तरंगों का तरंग फलन समान चिन्ह में साथ होने पर वे कला में होते हैं और उनके संयोग से एक बड़ी तरंग प्राप्त होती है, जबकि दो तरंगों के तरंग फलन विपरीत होने पर वे कला में नहीं होते और वे दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देती है। ठीक है, अतः साई ए तथा साई बी तरंग फलन के दो परमाणवीय कक्षकों के संयोग से दो आणविक कक्षक प्राप्त होंगे, जिनके तरंग फलन क्या होंगे, साई तथा साई स्टार। ठीक है, यानी कि एक बार तो दोनों तरंग फलन जो है समान कला में मिले तो एक बड़ी तरंग मिले, और एक बार दोनों तरंगे जो है विपरीत कला में मिले, यानी कि दो तरंगों के तरंग फलन विपरीत हैं तो वे एक कला में नहीं होते और दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो जब इनका रेखीय संयोग होगा, परमाणवीय कक्षकों के तरंग फलन साई ए और साई बी का रेखीय संयोग होगा, तो रेखीय संयोग दो प्रकार से हो सकता है। एक तो जो है कि दोनों जुड़े और एक बार जो है दोनों एक दूसरे को नष्ट करें, यानी कि एक जो परमाणु है उसका परमाणु कक्षक है साई ए, ठीक है, उसका चिन्ह धनात्मक है, जबकि दूसरा जो परमाणु है उसका जो परमाणु कक्षक है उसका तरंग फलन साई बी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। ठीक है, अब उदाहरणार्थ हाइड्रोजन के दो परमाणवीय कक्षकों के तरंग फलनों साई ए व साई बी के रेखीय संयोग से बने आणविक कक्षक साई तथा साई स्टार के कॉन्टूर डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, ये है साई और साई स्टार के कॉन्टूर डायग्राम। अब यहाँ देखा हमने कि साई तरंग फलन वाले कक्षक को तो हम कहते हैं बंधी आणविक कक्षक। ये दोनों परमाणवीय कक्षकों के तरंग फलन साई ए तथा साई बी के चिन्ह समान होने पर प्राप्त होते हैं। इस आणविक कक्षक की ऊर्जा जो होती है वो दोनों परमाणवीय कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, जबकि साई स्टार तरंग फलन वाला जो आणविक कक्षक है वो दोनों परमाणवीय कक्षकों के संयोग से उनके तरंग फलन विपरीत होने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि साई स्टार तरंग फलन वाला आणविक कक्षक कब मिलेगा, जब दोनों परमाणवीय कक्षकों के संयोग से उनके जो तरंग फलन है वो विपरीत होंगे, तब जैसे बोलेंगे विपरीत बंधी आणविक कक्षक। इसकी ऊर्जा दोनों परमाणवीय कक्षकों साई ए तथा साई बी की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु ए बी के लिए परमाणवीय तरंग फलनों साई ए तथा साई बी के रेखीय संयोग द्वारा निर्मित बंधी तथा विपरीत बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा को हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। तो चित्र में हम देख रहे हैं जो बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा है वो दोनों परमाणवीय कक्षकों की ऊर्जा से कम है, जबकि जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक है साई स्टार उनकी ऊर्जा दोनों परमाणवीय कक्षकों की ऊर्जा से ज़्यादा है। अब आपके परमाणु नाभिकों ए तथा बी की अंतर्नाभिकीय दूरी परिवर्तन के साथ बंधी तथा विपरीत बंधी तरंग फलनों द्वारा गणना कर निकाली गई ऊर्जा के मानों को आरेखित करने पर जो वक्र प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं इनके लिए कॉन्टूर डायग्राम। अब है वक्र में परमाणवीय कक्षकों की ऊर्जा का मान क्या मानना हमने, 0। तो आणविक कक्षकों के लिए गणना द्वारा प्राप्त विभिन्न ऊर्जाओं को आरेखित किया गया है। ठीक है, अब दोनों ही चित्रों में वक्र ए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिकों के बीच की दूरी के साथ आकर्षण ऊर्जा में परिवर्तित वक्र, बी नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ऊर्जा में परिवर्तन, और वक्र सी जो है वो कुल ऊर्जा में परिवर्तन को प्रकट करता है। तो वक्र ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिकों के बीच की दूरी के साथ आकर्षण ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है। वक्र भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन मतलब कि सेम चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उसको शो कर रहा है, और वक्र सी जो है वो कुल ऊर्जा परिवर्तन को प्रकट कर रहा है। तो चित्र 3.1 से क्या स्पष्ट है कि समान चिन्ह वाले परमाणवीय कक्षकों से निर्मित होने वाले बंधी आणविक कक्षक के लिए जो तरंग फलन है साई की ऊर्जा तभी न्यूनतम होती है जब दो नाभिकों के बीच में साम्यावस्था दूरी r0 होती है। साम्य दूरी से कम दूरी होने पर प्रतिकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाता है, यानी कि दोनों
समान चार्ज यानी कि नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण बल बढ़ने लग जाएगा और तंत्र की ऊर्जा भी बढ़ने लगती है। चित्र 2 से स्पष्ट है कि विपरीत चिन्ह वाले परमाणुवीय कक्षकों के मिलने से निर्मित होने वाले विपरीत बंधी आणविक कक्षक यानी कि जिनके लिए तरंग फलन है साई स्टार के लिए प्रतिकर्षण बल सदैव ही आकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होते हैं, जिस कारण नाभिकों के बीच किसी भी दूरी पर न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, अब है आपके हाइड्रोजन अणु आयन यानी कि H2+ का LCaO सिद्धांत, यानी कि हाइड्रोजन अणु आयन जिसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ट्रीटमेंट LCaO विधि द्वारा करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा का परमाणु कक्षक 1s होता है। अगर 2 नाभिकों को नज़दीक लाया जाए तो देखा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आणविक कक्षक 2 परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग से बना है। अतः आशा की जाती है कि 1s कक्षकों के रेखीय संयोग से निम्नतम ऊर्जा का आणविक कक्षक बनता है। तो हाइड्रोजन अणु आयन H2+ के 2 हाइड्रोजन परमाणु Ha व Hb है, जिनके परमाणुवीय कक्षक 1sa या Sb है तथा इनके तरंग फलन नाभिक A पर तो साई A और नाभिक B पर तरंग फलन क्या होगा, साई B है। ठीक है, अतः हाइड्रोजन अणु आयन के लिए आणविक तरंग फलन जो 2 परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग से बना है क्या होगा, साई MO बराबर C1 साई A प्लस C2 साई B, जहाँ C1 और C2 क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट है, मिक्सिंग कोफिशिएंट्स यानी कि मिश्रण गुणांक। तो हाइड्रोजन अणु आयन के लिए श्रोडिंगर समीकरण H साई MO बराबर E साई MO, जहाँ H क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि H का मान क्या होगा, -h²/8π² गुणा डेल स्क्वायर माइनस E'² माइनस E'² प्लस E'²R, जहाँ पर H प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 गुणा 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड है, एंड डेल स्क्वायर यहाँ लैप्लासियन ऑपरेटर है, RA RB तथा कैपिटल R चित्र में दिए अनुसार दूरियां हैं, यानी कि कैपिटल R जो है वो आपके है दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, RA जो है नाभिक A और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, और RB जो है नाभिक B और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है। ओके।